हाय फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम अव्ययी भाव समास को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हम यहाँ अव्ययी भाव समास को जानने से पहले अव्यय को जानते हैं कि अव्यय होता क्या है। अव्यय अर्थात जिसका व्यय न हो, यानी जो किसी भी प्रकार की विभक्ति, लिंग, वचन या काल के आधार पर परिवर्तित न हो, उसे अव्यय कहते हैं। और इसे ही हम अविकारी शब्द भी कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों में कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न न हो उन शब्दों को अव्यय कहते हैं। जैसे प्रति शब्द, यथा शब्द, ये भी शब्द, ऐसे, जैसे, ये आदि बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिनमें जो कि हिंदी में जैसे के तैसे हमें प्रयोग करने पड़ते हैं। इन्हें ही हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो आइए अब हम अव्ययी भाव समास को समझते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है। अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। पहला उदाहरण है आजन्म, यानी जन्म से लेकर। इसमें आ जो है यह एक प्रकार से अव्यय है, इसका पूर्व पद है और जन्म उत्तर पद है। अब दोस्तों यहाँ अव्ययी भाव समास की विशेषता होती है कि इसमें अव्यय जुड़ने से पूरा संपूर्ण पद भी अव्यय ही बन जाता है। इसमें किसी भी प्रकार से आगे, जैसे इसमें आ अव्यय जुड़ा है, तब इसका उत्तर पद और ये पूरा संपूर्ण पद भी अव्यय ही बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में का होगा दिन और दिन। अब इसमें अव्यय देखें तो अव्यय होगा प्रति, और प्रति अव्यय जुड़ने से यह संपूर्ण शब्द भी अव्यय की भांति कार्य करता है। अब अगला देखते हैं यथाविधि, यानी यथाविधि में यथा अव्यय जुड़ा हुआ है और जिसका समास विग्रह होगा विधि के अनुसार। इसी प्रकार यथा समय, इसका होगा समय के अनुसार। अब हम एक इसकी महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। इस समास के समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूं कि अव्ययी भाव समास में जो अव्यय शब्द जुड़ने से ही अव्ययी भाव समास का निर्माण होता है और उसी शब्द के कारण से वो संपूर्ण शब्द और समास विग्रह भी अव्यय ही बन जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।